नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। विनोद कुमार सिंह आईपीएस अपर पुलिस महानिदेशक पीएससी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा 20वीं वाहिनी में परेड ग्राउंड एवं नए मंच तथा पुलिस मॉडर्न स्कूल व चिल्ड्रेन पार्क का उद्घाटन किया गया। आज पीएससी प्रमुख विनोद कुमार सिंह द्वारा 20वीं वाहिनी का भ्रमण निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व वर्ष 2011 में श्री आर के तिवारी पुलिस महानिदेशक पीएससी का इस वाहिनी में आगमन हुआ था। 9 वर्षों के अंतराल पर पीएससी प्रमुख का आगमन 20वीं वाहिनी में हुआ। इस अवसर पर वाहिनी के अधिकारियों कर्मचारियों के श्रमदान सहयोग से बनाए गए परेड ग्राउंड एवं नए मंच तथा पुलिस मॉडर्न स्कूल के शिक्षारत बच्चों हेतु बनाए गए चिल्ड्रेन पार्क का बृहद रूप से उद्घाटन पीएससी प्रमुख द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि पीएससी जब भी याद किया जाता है कुछ ही समय में उपस्थित हो जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे 3 मंत्र बेहतर संवाद, जनपदीय अधिकारियों से बेहतर संबंध व सबके साथ समन्वय बनाकर हम चलते हैं। उन्होंने कहा कि 7 महीने की कोरोना काल में उत्तर प्रदेश पीएससी सावधानियां बरत कर कार्य कर रही है। इसका नतीजा ये है कि आज पीएससी कोरोना से मुक्त है। क्या कुछ कहा पीएससी प्रमुख विनोद कुमार सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। आप लोगों ने बाकी लोगों को घेर लिया ना। पीएससी उत्तर प्रदेश पुलिस की सशस्त्र बल है, 33 वाहिनियां हैं और लगातार जो रोल पीएससी का है सशस्त्र बल के रूप में, जो जनपदीय पुलिस है उसके सहयोग के लिए, चाहे आम शांति व्यवस्था में या वाम उग्रवाद क्षेत्र जो मिर्ज़ापुर सोनभद्र चंदौली का है या धार्मिक स्थल सुरक्षा, अलग अलग तरीके से पीएससी हमेशा से अपनी सेवा देती रही है। पीएससी को व्यावसायिक रूप से तैयार करने के लिए प्रशिक्षण में, उपकरण में हर बेहतरी करने के प्रयास किए गए हैं और आज की तारीख में पीएससी हर चुनौती को करने को तैयार है। एक विशिष्ट बात जो अभी हुई है विगत कुछ समय में, 16,000 पीएससी के जवान प्रशिक्षण प्राप्त कर, आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर पीएससी बल में सम्मिलित हुए। हमारी 46 कंपनियां जो लंबे समय से निष्क्रिय हो गई थी, अक्रियाशील हो गई थी, उनको दोबारा खड़ा किया गया है। तो आज की तारीख में पीएससी अपने 100% स्ट्रेंथ पे है। 33 बटालियन, 273 कंपनी और जितने भी मैं अपने कार्यकाल के समय की बातें कर सकता हूँ। महाकुंभ 2019 से लेकर लोकसभा निर्वाचन से लेकर जितनी पिछले विगत वर्ष में और इस 2020 में भी कोरोना की पूरी चुनौती जो मार्च से लेकर अभी तक रहा है, जिस तरीके से पीएससी ने कंधा से कंधा मिलाकर जनपदीय पुलिस के साथ अपना योगदान दिया है, हर जगह तारीफ हुई है और आने वाले समय में भी पीएससी हर चुनौती से निपटने को तैयार है। आधुनिकताओं के दौर में सर जिस तरीके से आज का हालात हैं और बाहरी चुनौतियाँ हैं, खासतौर पर नक्सलवाद है, तो इसे निपटने के लिए आपके पास आधुनिकताएं का क्या है? सबसे अहम है प्रशिक्षण। आपने सही कहा, बदलती चुनौतियों के हिसाब से अपने तैयार करना, ये तो डार्विन का सिद्धांत है कि जो चुनौतियाँ आती हैं उसके हिसाब से जो तैयार नहीं करेगा तो वो पिछड़ेगा, वो धोखा खाएगा। उसी सिद्धांत पे हम लोग काम करते हुए प्रशिक्षण को हमने बहुत जोर दिया है। जो आधारभूत प्रशिक्षण है वो भी बहुत हाई क्वालिटी का सुनिश्चित कराया गया और लगातार हम उस पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी कर रहे हैं। उपकरण की जहाँ तक बात है, उपकरण हम तैयार हैं, सुसज्जित हैं। नए कुछ बुलेट प्रूफ हेलमेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी भारत सरकार के साथ संयोजन करके हम उसको भी हम प्रोक्योर कर रहे हैं। और भी जो उपकरण हैं उसे सुसज्जित किया गया है। टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया है, तकनीक का समावेश किया गया है। सभी पीएससी वाहिनियों के कंट्रोल रूम को बहुत आधुनिक किया गया है ताकि वो सूचनाओं का संचार प्रसार। पीएससी मुख्यालय के कंट्रोल रूम को बहुत आधुनिक किया गया है। एक सोच में परिवर्तन लाने की बात की गई और पूरी बात की एक बात रही है, शुरू से एक ही चीज़ पे बल दिया गया, पीएससी के आत्मगौरव को, हर जवान के आत्मगौरव को ऊंचा करना। पीएससी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, आत्मगौरव में बढ़ोतरी हुई है। हर इंसान अपने आप को, हर जवान बहुत उसका ऊंचा मनोबल है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो जवान अगर मनोबल ऊंचा रहता है तो परिणाम बेहतर आते हैं। उसी सोच के तहत कार्रवाई की गई। अभी एक सवाल और आता है सर, कोई रिएक्शन सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, इसके लिए कितना? गतिशीलता की आपने बात की, मोबिलिटी की बात की। हम लोगों का रिस्पांस टाइम, हम लगातार उसका अनुश्रवण करते हैं कि जब भी पीएससी को याद किया जाए तो कितने कम से कम समय में पीएससी जनपदीय पुलिस के सहयोग के लिए पहुंचती है। और बेहतर हमने जोर दिया है, 3 स के सिद्धांत पे हमने जोर दिया है। बेहतर संवाद से बेहतर समन्वय और बेहतर समन्वय से बेहतर सहयोग।
समाज बेहतर से बेहतर संवाद हम स्थापित करें सभी के साथ, जनपदीय पुलिस के साथ, सभी के साथ संवाद के साथ समन्वय के साथ सहयोग, परिणाम अच्छे मिलने के बाद। सर, आज जनपद में आपका आगमन हुआ है, किस तरीके से आप किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और किन किन चीज़ों पे आपका विशेष फोकस रहा है? कल शाम आया तो अपने जो यहाँ हमारा ये जो पिछला 7 महीने का दौर कोरोना का रहा है, कोविड-19 का बहुत ही टफ दौर रहा है और चुनौतीपूर्ण रहा है। परिवार के लोगों से मैं मिला, बच्चों से मिला, उनकी कुशलता जानी और मनोबल ऊंचा पाया और जो सावधानियां हमने बरती हैं। आज की तारीख में ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पूरे पीएसी बल में, पूरे उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में 0 कोरोना पॉजिटिव है। पहला हमारा संक्रमण 13 मई का था और 29 अक्टूबर आते आते हम 0 हैं। पिछले 4 दिन से हम 0 हैं। तो जो सावधानियां ड्यूटी भी हमने दी है, चाहे हम हमारे जो परिसर है वहाँ हम रहें, चाहे हम ड्यूटी स्थल पर रहें, लगातार अवेयरनेस, सावधानी उसको बरतते हुए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने सभी का आह्वान किया कि जो सावधानियां बरती गई हैं कोरोना के दौरान, आगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी के भी जो निर्देश हैं, 2 गज दूरी की बात है, मास्क लगाने की बात है, अपने आप को सैनिटाइज करने की बात है, तो हमने धन्यवाद ज्ञापित किया अपने परिवारजनों का। आज सुबह से वाहिनी के निरीक्षण पे हूँ, जितनी भी वाहिनी के चीज़ें हैं वो देख रहा हूँ। आज ही से एक चीज़ और आपके संज्ञान में ला दूँ बात, आज ही से पूरे उत्तर प्रदेश में 14,000 सिविल पुलिस की प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है जवानों का। कुल 77 प्रशिक्षण संस्थान में, जिसमें से 25 पीएसी के बटालियंस में हो रहा है। उसी कड़ी में आज 20वीं वाहिनी में एक संयोग की बात है कि मेरे आगमन के दौरान 20वीं वाहिनी में महिला रिक्रूट आरक्षियों को दिया गया है। 156 महिलाएं यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। उनको भी अभी हमने उनका मनोबल ऊंचा किया, उनसे संवाद स्थापित किया, क्योंकि उनका आज पहला दिन है। इंसान घर छोड़ के आता है, बहुत सारे मन में शंकाएं रहती हैं, सवाल होते हैं, और प्रशिक्षण को हाई क्वालिटी चलाने का हमने सेनानायक और उनकी पूरी टीम को जोड़ दिया है। थैंक यू सर।